हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे हम सब इंतजार कर रहे थे। सारे शिक्षक के साथ हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि अब आप लोगों का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो बातें सामने आई है, और सीबीएसई पर ये इल्जाम ही नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से ये बात कंफर्म किया जा रहा है, सोर्स के साथ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पेपर को लीक किया गया है। और साथ ही साथ आपको कोई और नहीं, सीएसएमए यानी सीबीएसई स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये 8 पन्नों का लेटर सीबीएसई को लिखकर ये डिमांड किया जा रहा है, ये मांग किया जा रहा है कि सीबीएसई का टर्म 1 एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। इसके पीछे कई रीजन उन्होंने बताया है, और सीबीएसई को जब 8 पन्नों में जब लेटर उन्होंने मेंशन करके जब भेजा है सीबीएसई को, जो आप देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये बात है जो छपकर सामने आई है तमिलनाडु से। सबसे बड़ी बात है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य, तमिलनाडु यानी साउथ इंडियन जैसे राज्य जो है वो मैक्सिमम शिक्षित है, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, ये सब शिक्षित राज्य है। और वहां से इस बात का निकलना, क्योंकि जब से ये टर्म 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था, तभी से ये बातें सामने आ रही थी कि क्वेश्चन पेपर लीक कराया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बच्चों को मदद पहुंचाया जा रहा है। कुछ स्कूलों ने अपने 10% बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए या अपने स्कूल का अच्छा रिपुटेशन लाने के लिए उन्होंने बच्चों को आंसर शीट बता दे रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रमाण सीबीएसई स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सीबीएसई को दिया है कि इस तरह से स्कूलों ने अपने क्वेश्चन पेपर के आपके पेपर को लीक कर दिया है और बच्चों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसलिए कैंसिल टर्म 1 एग्जाम को कैंसिल किया जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है, इतना बड़ा बोर्ड जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है सीबीएसई, और इस बोर्ड का पेपर लीक होना बड़े स्तर से माना जा रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आखिर विश्वास किस पर किया जाए? अगर टर्म 2 एग्जामिनेशन से पहले टर्म 1 एग्जाम जिस प्रकार से प्रूफ के साथ बताया जा रहा है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, अगर ऐसा कैंसिल होता है तो अब टर्म 2 का भी अब टाइम भी बचा नहीं है। मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, टर्म 1 एग्जाम कैंसिल कर देना ये भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई को इसके लिए कोई दूसरा विकल्प सोचना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हमारे ईमानदारी से और अपने ऑनेस्टी से उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया और एग्जामिनेशन उन्होंने दिया है और वो अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है, अपने पढ़ाई में 95+ मार्क्स ला सकते हैं, तो उन बच्चों के साथ भी अन्याय ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत ईमानदारी से एग्जाम दिया और टर्म 2 बहुत सामने अब है, अब ज्यादा वक्त नहीं। देखिए यहाँ पर साफ साफ उन्होंने 8 पन्नों में भी कहा है, जो वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं। इस बार सीबीएसई जो है दिसंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन को किया है, और डिस्क्रिप्टिव मार्च में तो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव होगा, ये लिखा हुआ भी यहाँ पर है। साफ साफ इन्होंने बताया है कि सीएसएमए यानी सीबीएसई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज सेंट टू सीबीएसई 8-page लेटर टू डेटलाइन हाउ क्वेश्चन पेपर वे लीक टू स्टूडेंट थ्रू द व्हाट्सएप लैंड हार्ड कॉपी। इन्हें मांग किया है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपका लीक हुआ है, वो पूरा डिटेल दिया है। और साथ साथ इन्होंने बताया द स्टूडेंट्स वुड बी मेड to sit in the separate hall and given the answer before they were sent the examination hall। यहां तक बताया जा रहा है कि इन जो बच्चों को फायदा पहुंचाना था उसको किसी एक हॉल में बैठाकर उनका सारे आंसर बता दिया जाता था एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो अगर इस मामला अगर सामने आता है, और ये सामने आ चुका है, जिस तरह से लिगेशन सीबीएसई सब शुरू से लगता जा रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा चीज नहीं है। इसको सीबीएसई जल्द से जल्द इस पे कुछ रेक्टिफाई करके कुछ एक्शन उठाना चाहिए उन स्कूलों के प्रति जो स्कूलों ने इस तरह का काम किया। दूसरी बात यहाँ पर जो बताया गया है कि जिस पर हमने आप एक हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में डाला है, मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था रिजल्ट में स्कैम। उस समय भी मैंने बताया था कि स्कूलों के द्वारा से क्या कह रहा है कि ओएमआर शीट में सी लिखाया जा रहा है। देखिए ये बातें यहाँ भी 8 पेपर के पन्नों में सीबीएसई स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी मेंशन किया है। और उन्होंने क्या किया था कि 16 दिसंबर को जिसको सीबीएसई को जल्द से जल्द उन्होंने सर्कुलर जारी करके बता दिया कि आपको सी नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में एबीसीडी लिखना है।
तो इस तरह से अगर सीबीएसई के क्वेश्चन को लीक होता है या फिर इस तरह से स्कूलों के द्वारा किसी खास बच्चों को फायदा पहुंचाया जाता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। सो गाइज, आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों को क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि सीबीएसई का जो ये टर्म 1 एग्जामिनेशन क्या पूरी तरह से सफल रहा या नहीं। ये अभी तो सवालिया निशान उठे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर जरूर लीक हुआ है, तब इतने बड़े पैमाने पे इस मामला को उठाया गया है। सो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सही और बेहतर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा।